हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 भौतिक विज्ञान का पेपर है। ये देखिए किस प्रकार बोर्ड परीक्षा 2025 में आपका भौतिक विज्ञान का पेपर पूछेगा, कितने नंबर का पूछेगा, कैसे पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न है सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी के लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं इसको समझाऊंगा, बताऊंगा, इसका आंसर मैं किसी और वीडियो में दे दूंगा। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 346 FD कोड का है। कौन सा? 346 FD कोड का है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर लिखा रहेगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना रहेगा? नाम लिखना रहेगा। दूसरा आपका है नाम, जो कि यहाँ पर आप सभी लोगों को नाम लिखना रहता है। क्या लिखना रहेगा? नाम लिखना रहेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक 70 का रहेगा। अब यहाँ पर समझिए, पूर्णांक आपका 70 का है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में आपके 30 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? प्रैक्टिकल में आपके 30 नंबर मिलते हैं और 70 नंबर का आपका पेपर रहता है। इसी 70 नंबर को आपको कॉपी में लिखना रहता है। 30 नंबर जो ये होता है स्कूल पर प्रैक्टिकल के समय मिलता है। देखिएगा यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है? निर्देश पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य, चाहे जो प्रश्न हो सभी प्रश्न आपको करना है, ये नहीं कि इसको छोड़ना है। दूसरा आपका इस पत्र में 5 खंड है। खंड कितने हैं? 5 खंड है। कौन कौन से? आ, बा, सा, दा और या। कितने खंड है टोटल? टोटल आपके 5 खंड है। प्रश्न पत्र में कितने खंड दिए गए हैं? 5 खंड दिए गए हैं। तीसरा आपका है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के। मतलब यहाँ पर देखिए खंड का 5 खंड है। 5 खंड में खंड का जो है खंड आ, जो खंड आ है उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ हैं। MCQ जितने भी MCQ आपके हैं टोटल 1 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 1 नंबर के MCQ आपके हैं। उसके बाद में खंड बा अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड बा में आपके अति लघुत्तरीय, अति लघु का मतलब होता है अति माने बहुत कम और लघु माने छोटा, मतलब बहुत छोटे प्रश्न दिए गए हैं जो कि 1 नंबर के हैं। 5वां निर्देश आपका है खंड सा लघुत्तरीय 1 प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। अब इसमें भी लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि 2 नंबर के हैं। अगला निर्देश आपका है खंड द लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, मतलब दूसरी प्रकार के हैं, जो कि आपके 3 अंक वाले हैं। और खंड या है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। जो लास्ट वाला प्रश्न रहेगा वो आपका कितने अंक का रहेगा? 5 प्रश्न का, 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए खंड आ आपका क्या है? खंडा जैसे खंड आ का पहला का आयाम मांडुलित तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड आवृत्ति का आयाम होता है। तो देखिएगा सबसे पहला दिया है AC या म्यू AC या म्यू AC अपान 2 या 2 म्यू AC। तो देखिए इसका आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। देखिए ये आपका पहला है, तीसरा में से सही, दोनों में से कोई एक सही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए इसका मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर अगले वीडियो में। खा आपका है यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा हो तब। पहला दिया है कि tan अल्फा बराबर साइन बीटा। दूसरा दिया है कोट अल्फा बराबर साइन बीटा। तीसरा दिया है tan अल्फा बराबर कोस बीटा। चौथा आपका दिया है कोट अल्फा बराबर कोस बीटा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर I भी। इसका I भी है। देखिए मैं किसी का बता दे रहा हूँ, कोट अल्फा बराबर कोस बीटा हो जाएगा। ग नंबर का है यह संतुलित हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R हो तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध। पहला है R, दूसरा है 2R, तीसरा है R2 चौथा R/4। देखिए इन्हीं दोनों में से कोई है। घ नंबर का प्रश्न आपका है प्रत्यावर्ती धारा। क्या? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर 2 sin ओमेगा t एम्पियर तथा B बराबर 5 cos ओमेगा t वोल्ट है। परिपथ में शक्ति 6 होगी, शक्ति W बताना है। पहला है 0, दूसरा है 10 वाट और तीसरा है 5 वाट, चौथा आपका 2.5 वाट। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। 5वां है
प्रकाश विद्युत विभव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति बी तथा निरोधी विभव बी के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। ग्राफ की ढलान कैसी होती है? आवृत्ति बी तथा निरोधी विभव बी के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। पहला आपका दिया है यहाँ पर एच दिया है, दूसरा एच अपान ई दिया है, तीसरा ई अपान एच दिया है, चौथा एच अपान बी दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है 2He4 प्लस ZXY Z+2 XA+3 प्लस W कर W है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। अगला आपका है खंडवा। क्या है? खंडवा का देखिए इसमें कितने नंबर का बोला था? 1 नंबर के प्रश्न बोले थे। तो देखिए दूसरे का अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की हमें क्या देना? परिभाषा देना। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि चित्रानुसार, मतलब ये जो चित्र दिया इसके अनुसार तार ए बी, ये जो ए और बी तार है, ए बी की ओर धारा के मान में वृद्धि, इसके मान में धारा की जो वृद्धि हो रही है लूप में, यदि ए प्रेरित धारा, ये क्या है? प्रेरित धारा है, तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, इसको आपको बताना है। तीसरा आपका है, एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम लाल, काला, नारंगी तथा रजत है। इसका प्रतिरोध तथा सहायता कितनी है? चौथा नंबर का आपका है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? ये भी आपका 1 नंबर का है। पांचवा है, 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है? अगला प्रश्न आपका है कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, जो कि आपका 1 नंबर का है। ये देखिए खंडसा आ गया। क्या आ गया? खंडसा। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न है। कितने नंबर के प्रश्न है? 2 नंबर के प्रश्न है। 2 नंबर के आपके प्रश्न है। देखिए तीसरे का है कि यंग के दृष्टिलिट के प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता 1 तथा व्यक्तिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका है 3μc का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु A 5a, 0 तथा बिंदु B -3a, 4a के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, धारावाही परिनालिका के 100 प्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अथवा करके आपका है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः हैं। E = 220 √2 साइन कोष्टक में ω/t + π/6 या I = 15 √2 साइन ω/t + π/6 है। E तथा I के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ गए खंडदा में आपके कितने नंबर के? 3 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए चौथे का एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इसकी संधारित्र की क्या करना है? संधारिता ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी का क्रोड आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गमित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है तथा R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है, एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों में प्रतिरोध ऊष्मा समान हो तब सिद्ध कीजिए कि R √ में R1 R2। अगला प्रश्न आपका है, आयाम मंडली तरंग का संसूचन ब्लॉक चित्र की सहायता से समझाइए। यानी 5वां आपका प्रश्न है, एक प्रेरक में धारा I = 5 + 16t
से व्यक्त की जाती है, जहां आई तथा टी क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 MV का है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला 100 प्रेरकत्व तथा प्रेरक में t बराबर 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा, ये दूसरा ज्ञात करना है। पांचवा नंबर का प्रश्न आपका है, पांचवा नंबर प्रश्न है पांचवे का एम्पियर के परिपथ नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापकीकरण लिखिए या दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है। I बराबर एप्सिलॉन नॉट d फाई ई अपॉन dt, जहाँ फाई ई संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स है। यहाँ पर देखिए खा आपका प्रश्न है, आरेख में दर्शाए गए परिपथ के तुल्य गेट को पहचान कर उसका नाम लिखिए। इस गेट की सत्यता सरल तथा बुलियन व्यंजक लिखना है, ठीक। ग नंबर का प्रश्न है, चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश स्मॉल क्यू तथा क्यू एक भुजा ए वाले वर्ग के कोणों पर स्थित ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना आवेश पर परिणामी विद्युत बल, दूसरा ज्ञात करना निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये आपका फिगर दिया, इसी की सहायता से आपको ज्ञात करनी है। अथवा करके आपका अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि एक विभव मापी का 1 मीटर लंबा तार PQ एक परिमाणिक सेल E1 से जोड़ा गया है, एक अन्य सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल EMF 1.02 वोल्ट है। दिए गए परिपथ चित्र में प्रतिरोध R तथा स्विच S से जोड़ी जाती है। जब स्विच S खुला है तब अभिक्षेप बिंदु P से 51 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त होता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसी फिगर की सहायता से आपको ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है विभव मापी तार की विभव प्रवणता, दूसरा ज्ञात करना है सेल E का विद्युत वाहक बल, तीसरा ज्ञात करना है जब स्विच S को बंद किया जाता तब अभिक्षेप बिंदु P अथवा Q की और विस्थापित होगा, कारण सहित समझाइए। अगला प्रश्न आपका है घ, किसी फोटॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा द्रव्यमान m के किसी कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है। सिद्ध कीजिए कि फोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2 लैम्डा mc/h है, जहां h प्लांक नियतांक तथा c प्रकाश की चाल है। यहाँ पर बताया h क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक तथा c क्या है, प्रकाश की चाल है। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.50 एम्पियर है। इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2.97 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार की पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 5 × 10⁻7 ओम मीटर है। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में खंड या का 6वां क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा है आपका L लंबाई के एक तार को N फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं। यदि कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। 7वां नंबर का प्रश्न है, 7वां प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु X10 की वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य के बराबर है। 10 की मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। परमाणु X का आयनन विभव भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर में ऊर्जा बराबर -13.6 eV है। 8वां नंबर का प्रश्न है, NPN ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक जैसी क्रिया को परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए तथा वोल्टेज लाभ का सूत्र ज्ञात कीजिए। अथवा करके आपका प्रश्न है कि PN संधि डायोड की उत्क्रम अभिन्नत क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। इसका उपयोग जेनर डायोड में कैसा होता है? अब 9वां प्रश्न आपका है, 9वां है, एक प्रकाश किरण समबाहु कांच की प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री का प्रदर्शित करता है। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। AB पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि निर्गत किरण पृष्ठ AC से आसपास करते हुए निकल जाए।
या दिया हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा साइन 15 डिग्री बराबर √3/2/2 अथवा करके आपका दिया हुआ है कि एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। अब देखिए जो भी आपके न्यूमेरिकल दिए रहेंगे उसका भौतिकी नियतांक आपको पेपर के पीछे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम होता है। 1/4 का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति गुलाम स्क्वायर होता है। और म्यू नॉट अपान 4 बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। H बराबर प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। मेरा पेपर अगर आप